हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से पता है कि जनरल साइंस के बिना सिलेक्शन होना नामुमकिन है। लेकिन हज़ारों पेजेस की जो बुक आप पढ़ते हैं उसके लिए समय अब नहीं है। आज के इस सिंगल वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले 5 से 10 सालों में 20 से भी ज़्यादा बार रिपीट हुए टॉप 100 साइंस के क्वेश्चंस। स्वागत है आपका कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके पर। अगर आप इस बार अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पूरी तैयारी फ्री में होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी यकृत, लीवर। देखिए, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर में पित्त रस बाइल जूस बनाती है जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। यकृत शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह रेलवे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। रक्त में जो पाया जाने वाला ये लौह आयरन युक्त प्रोटीन होता है। यही रक्त के रंग को लाल प्रदान करता है और इसका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, याद रखिएगा। और हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि यहीं हर एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन बी स्टेप्स। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी और ये मध्य कान में स्थित होती है और ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। इसकी लंबाई कितनी में होती है? 3 मिलीमीटर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी एक्सकार्बिक अम्ल। और ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग नामक हो जाती है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उत्पन्न होती है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, दोनों मिलकर पानी बनाते हैं और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक पदार्थों में से एक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन सी खट्टा। उदाहरण के लिए नींबू में साइट्रिक अम्ल और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे पर जंग लगने पर नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है, याद रखिएगा। चूँकि ये नया पदार्थ बनता है इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है और यह नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? एम्पियर। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका नाम वैज्ञानिक एंड्रू मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था छोटी हड्डी, अब बड़ी हड्डी तो ऑप्शन बी फीमर, याद रखिएगा। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है।
यह शरीर के भार को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेलवे परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? सी, किडनी, गुर्दा हिंदी में कहते हैं। ये अवशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। और मानव शरीर में सामान्यतः 2 गुर्दे होते हैं जो कि रक्त शोधन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन बी, अंडाणु, ओवम। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और यह महिला प्रजनन तंत्र में बनती है। और अगर हम नग्न आँखों से देखें तो ये शरीर की एकमात्र कोशिका है। ये सामान्य आँखों से दिखाई देने वाली एकमात्र कोशिका है और कोई भी कोशिका सामान्य आँखों से नहीं देखी जा सकती है। इसके लिए वो जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र आते हैं उससे ही देखे जा सकते हैं, लेकिन यही एक कोशिका है जिसको सामान्य आँखों से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए, शुक्राणु, स्पर्म। इसका मुख्य कार्य अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करना होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? SA नोड यानी सिनोट्रियल नोड। इसको हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह विद्युत संकेत उत्पन्न करके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। रक्तचाप मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी। डॉक्टर इसी उपकरण की सहायता से ब्लड प्रेशर जांचते हैं। याद रखिएगा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणों में पाया जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? एनोफिलीज मच्छर के कारण। मलेरिया रोग एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। सभी क्वेश्चन के साथ जो भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको भी आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। डेंगू रोग किस मच्छर द्वारा फैलता है? ऑप्शन बी, एडीज मच्छर। इसे काटने से यह मच्छर सामान्यतः दिन में काटता है। याद रखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में मापा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस आती है। याद रखिएगा। और ये तापमान अधिक वृद्धि होने से बुखार का संकेत हो सकता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रिकेट्स। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, जिसमें रात में देखने में कठिनाई होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने आपको बताया स्कर्वी, जो इससे मसूड़ों से खून आना चालू हो जाता है और कमजोरी और घावों देर से भरने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी, बेरी। इसमें ये तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एओर्टा, और ये हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। रेलवे परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा। बल, फोर्स की SI इकाई क्या है? ऑप्शन बी, न्यूटन। वह बल का प्रभाव किसी वस्तु की स्थिति या गति को बदल सकता है, उसे बल कहते हैं। और बल की SI न्यूटन है। इसका नाम सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। कार्य की SI इकाई क्या है? जूल, ऑप्शन ए।
जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो कार्य होता है, और कार्य की SI इकाई जूल होती है। शक्ति की SI इकाई क्या है? ऑप्शन सी वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसी की SI इकाई वाट में मापी जाती है, और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। नोट्स बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन सी जूल। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा की SI इकाई जूल होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और इसकी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कहते हैं, और यह ब्रह्मांड की सबसे तेज गति मानी जाती है। प्रकाश की गति सबसे तेज गति होती है। ध्वनि निर्वात में यात्रा क्यों नहीं कर सकती है? ऑप्शन सी माध्यम के अभाव के कारण। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, और जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि नहीं चल सकती है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन बी आभासी। समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। इसे हमेशा सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? ऑप्शन बी वोल्ट। वोल्टमीटर की सहायता से इसे मापा जाता है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ऑप्शन सी ओम। इसकी इकाई ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन सी विद्युत से। इसमें विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के संबंध को बताता है, जिसमें एक सूत्र आता है V = IR। यहाँ पे V वोल्टेज होता है, I करंट होता है, और R रेजिस्टेंस होता है। ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण G का मान कितना होता है? आप सभी को पता ही होगा अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये रेलवे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और इस आकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण का मान इतना हो जाता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, और इसी से विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? ऑप्शन सी लाल रंग में, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अम्ल नीले एसिड जो होता है, ये नीले लिटमस को, पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो बेस होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन सी कड़वा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खाने में उपयोग किया जाने वाला सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड होता है, और ये मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज है। इसकी कमी से थायराइड हो जाती है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है N2O। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन सी डायमंड। कार्बन का एक अपरूप होता है ये, और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। प्राकृतिक पदार्थ मैं आपको कह रहा हूँ, याद रखिएगा।
एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और कहा जाए एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन बी मीथेन। और सीएनजी का पूरा नाम पूछा जाए फुल फॉर्म, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन सी लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है जो कि आधुनिक बैटरियों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन सी ओस्मियम। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है, इसलिए इसे सबसे भारी धातुओं में गिना जाता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। ये तीनों मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं और इसमें जंग नहीं लगने के कारण ये बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन बी तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। इसका उपयोग सजावटी वस्तु और बर्तनों में किया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और टीना को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। इसका उपयोग प्राचीन काल में हथियार और मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, हम 50 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सच में आपकी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आपकी मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये 1665 में कॉर्क के पतले टुकड़े का सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अध्ययन किया था और पहली बार कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उन्हें कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहीं कोशिका का ऊर्जा का निर्माण होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी 46, जिसमें 23 जोड़े व्यवस्थित होते हैं। 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्रों की संख्या, याद रखिएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी 4, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद को आर्टरी भी कहते हैं और निलय को वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। यह शरीर में रक्त संचार का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में सहायता। चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरा प्रतिवर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। यह प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और भोजन का निर्माण भी करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन सी ऑक्सीजन O2। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। पौधे द्वारा बनाया गया भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन बी स्टार्च, और इसे स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डीएनए आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त रस बनाता है तथा शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करने में सहायता करता है।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ये कितना परसेंट होता है इसका? तो 78% तक नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। और यह वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन बी O3। O3 ये ओजोन कहलाती है और यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में द्रव्यमान के आधार पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पानी का उबलना बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। सामान्य वायुदाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। पानी का हिमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर बर्फ जम जाती है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य। और पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता है, बृहस्पति, जुपिटर। यह पृथ्वी के आकार से लगभग 11 गुना बड़ा है, याद रखिएगा, 11 टाइम्स। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? यह भी आपको पता है। ऑप्शन बी मंगल, मार्स। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27.3 दिनों में पूरा करता है, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता चल रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है और इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर तक होती है इसकी लंबाई। मानव शरीर में रक्त का pH लगभग कितना होता है? 7.4, ऑप्शन सी। और ये हल्का क्षारीय होता है। दूध का pH लगभग कितना होता है? 6.6, ऑप्शन सी। दूध का pH लगभग 6.6 और लेकिन यह हल्का अम्लीय माना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन सी एओर्टा। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? ऑप्शन बी मोनोसाइट। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी। इन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन सी अंडाणु, ओवम। आपको बता भी चुका हूँ मैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन डी शुक्राणु। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो आपको बता दूं, ऑप्शन सी ठोस में। ध्वनि की चाल ठोस, द्रव्य, गैस, इन तीनों में ही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज चाल जो होती है ये ठोस में होती है, ठोस पदार्थों में, क्योंकि उसके कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन सी टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 365.1/4 दिन में। तो हम 365 दिन 6 घंटे मान लेते हैं।
तो इसी अतिरिक्त जो 6 घंटा होता है ये हर चौथे वर्ष में ऐड हो जाता है, और ये ऐड होने के बाद लीप ईयर कहलाता है, जो कि वो हर साल 366 दिनों का होता है। लीप ईयर हर 4 साल में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन बी 206 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशुओं में यह संख्या लगभग 300 होती है, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी शिरा वेन कौन सी है? वेना कावा। ऑप्शन बी वेना कावा शरीर की सबसे बड़ी शिरा है और यह शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। गैसों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे गैसों का राजा कहा जाता है। सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन सी रेडॉन। यह एक रेडियोधर्मी गैस है और सामान्यतः ज्ञात गैसों में सबसे भारी गैस मानी जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन सी ग्लूटेस मैक्सिमस। ये सबसे बड़ी मांसपेशी है और यह चलने, दौड़ने और खड़े होने में सहायता करती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन सी मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जैसे पंखा, मिक्सर आदि इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर। ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बिजली उत्पादन केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। और ये आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक ऑप्शन आपको मैंने बता भी दिया है, ये परमाणु क्रमांक 1 होता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी मेंडलीव। डेमित्री मेंडलीव इनका पूरा नाम है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के प्रारंभिक स्वरूप प्रस्तुत किया था उन्होंने, इसलिए उन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी AU, और लैटिन भाषा ऑरम से लिया गया है। नेक्स्ट, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? AG। यह लैटिन शब्द अर्जेंटम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का pH लगभग कितना होता है? ऑप्शन सी 7.4। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। आपको मैंने बता भी दिया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें अधिक उपग्रहों में से कुछ पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी मरकरी। मरकरी सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। बुध, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, याद रखिएगा, बुध ग्रह। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग की बात हो रही है तो ऑप्शन सी स्किन, यानी त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह शरीर का बाहरी संक्रमणों से भी बचाता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह रहा हमारा 100वां क्वेश्चन और इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगर आपने हमारे पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट में दे सकते हैं।
और इस तरह के जो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन जो इस बार आपकी शिफ्ट में बैठने वाले हैं, इन 100 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं, आप हमें स्कोर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं हर एक स्टूडेंट के स्कोर चेक करूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।